नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड राज्य विशेष से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज का जो यह सेशन है यह पार्ट 2 का सेशन होने वाला है और इसके अंतर्गत हम लोग पुनः 50 प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म्स में देखने वाले हैं जो आने वाले झारखंड एसएससी चाहे जेपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा हो उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह एक रिवीजन सेशन होगा जिसके परिणाम स्वरूप इस सेशन में हम लोग मूलतः प्रश्न और उसके उत्तर को देखेंगे तथा उसे समझने का कुछ प्रयास करेंगे। यदि आप लोग इस सेशन का फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे ऐप मंथन बाई राहुल सर को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। चलिए तो आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1769 ईस्वी में सर्वप्रथम कंपनी के विरुद्ध भूमिज विद्रोह हुआ था। और ये भूमिज थे कौन? तो जंगल महाल में निवास करने वाले जनजाति थे जिन्हें अंग्रेज चुआर या चुआड़ के नाम से भी पुकारते थे। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे मूल रूप से तो रघुनाथ महतो, श्याम गंजम और सुवल सिंह आदि ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आजाद 1916 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक कहां रहे थे? तो आंसर है आपका रांची में रहे थे। अप्रैल 1916 ईस्वी में जब रांची आए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद तो मोरहाबादी और बाद में वो अपर बाजार के जामा मस्जिद के पास में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने की थी? तो कार्तिक उरांव ने 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, लिल्लोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो लिल्लोरी स्थान मंदिर आपका काली को समर्पित है और यह जो मंदिर है धनबाद के कतरासगढ़ में है और कतरासगढ़ के राजा आपका सुजन सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1785 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी और भागलपुर के जिस स्थान पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी उस स्थान को आज के दिन हम लोग तिलका मांझी चौक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहां की गई थी? तो गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? तो मंडा पर्व के दौरान ही जो उपासक होते हैं जिन्हें हम लोग भोगता के नाम से जानते हैं वो भोगता जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। और झारखंड में मंडा पर्व का जो आयोजन होता है यह आपका वैशाख महीने के, ध्यान रखिएगा, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया या आप यूं कह सकते हैं कि इस दिन अक्षय तृतीया मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया इस दिन मनाया जाता है और इसी दिन झारखंड में जनजातियों के अंतर्गत मंडा पर्व का आयोजन किया जाता है और भोक्ताओं के द्वारा जो जलते हुए कोयले के ऊपर नंगे पांव चला जाता है इसे फुलखुंदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहां हुई थी? तो पटना कैंप जेल में मोपना मांझी और केतन महतो की मौत हुई थी। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो झारखंड में सर्वाधिक जो जनजाति है जनसंख्या के दृष्टिकोण से वह संथाल जनजाति है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है, जादव पटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? तो आपका दुमका जिले की प्रमुख चित्रकला शैली है जादव पटिया और यह संथाल जनजाति में अत्यंत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, गुमला और लोहरदगा की खादानों में से कौन सा खनिज
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? तो आंसर है आपका बॉक्साइट, जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? तो 5 रुपए की दर से मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट खाना मुहैया कराया जाता है। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? तो कुमार सुरेश सिंह जो है डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर आपका चतरा जिले में स्थित है और यह बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धर्मस्थल है। इस मंदिर का निर्माण पाल शासक महेंद्र पाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्लीस्टोसीन काल कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? तो 10 लाख वर्ष पूर्व मध्य प्लीस्टोसीन काल हुआ था। नेक्स्ट है, मुगल सूबेदार मानसिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? तो झारखंड के राजमहल क्षेत्र में राजा मानसिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी और इसका नाम रखा था अकबर नगर। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम देश के किस जिले से शुरू हुआ था? तो आंसर है इसका मेरठ से हुआ था और झारखंड में देवघर के रोहिणी गांव से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था और यह विद्रोह यहां पर 12 जून 1857 ईस्वी को पांचवी घुड़सवार सेना के सिपाहियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1882-83 ईस्वी में स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत झारखंड में हुई थी। नेक्स्ट है, पालकोट आश्रयणी किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में पालकोट आश्रयणी स्थित है। नेक्स्ट है, 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो प्रथम विद्रोही थे तिलका मांझी, इसलिए इन्हें आदि विद्रोही की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1933-34 ईस्वी में की थी? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने की थी और इसके संस्थापक थे बोनीफेस लकड़ा। ध्यान रखिएगा, बोनीफेस लकड़ा ने आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी, जो कैथोलिक ईसाई आदिवासियों की एक सभा थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? तो सिंह राजवंश वह था वंश जिसे औरंगजेब अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था और औरंगजेब के शासनकाल में पोरहाट के जो शासक थे वह महिपाल सिंह थे। यह भी ध्यान रखिएगा, महिपाल सिंह औरंगजेब के समकालीन पोरहाट वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, झारखंड में किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो धोबी जाति की साक्षरता दर झारखंड में अनुसूचित जाति के अंतर्गत सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी जो है झारखंड राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और किसी भी नदी जल का जो प्रदूषण है उसकी मात्रा हम लोग BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर मापते हैं। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 3366.8 किलोमीटर झारखंड में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। नेक्स्ट है, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को हम लोग कालो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बारात जाने के बाद महिलाएं कौन सा लोक नाट्य का खेल खेलती हैं? तो वह लोक नाट्य है आपका डमकच, जो घर की महिलाओं के द्वारा आंगन में खेला जाता है। नेक्स्ट है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो झारखंड में सोहराय पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है और यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है देश के कुल संचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत क्या है? तो झारखंड में भारत के कुल संचित भंडार का 27.37% कोयला स्थित है। नेक्स्ट है टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? तो 1920 ईस्वी में टाना भगत जो थे गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से अपने मांग को उठाने के लिए राजी या तैयार हुए थे। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो 1589 ईस्वी में अकबर ने राजा मानसिंह को बिहार के सूबेदार के तौर पर झारखंड राज्य भेजा था। नेक्स्ट है 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जय सिंह किस राज्य के थे? तो ये उड़ीसा राज्य के थे। नेक्स्ट है दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है जो कि लातेहार का टोरी क्षेत्र है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी इसका राज्यकाल था और के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा छोटा राज्य शामिल था? तो वह राज्य था आपका काजांगल। नेक्स्ट है पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया है? तो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना के द्वारा विभूषित किया गया है। नेक्स्ट है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? तो जुएल लकड़ा प्रथम झारखंड के आदिवासी व्यक्तित्व थे जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का तसर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। नेक्स्ट है झारखंड में कौन परमाणु खनिज पाया जाता है? तो झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम खनिज पाया जाता है जो परमाणु ऊर्जा या एक प्रमुख आणविक खनिज है। नेक्स्ट है किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? तो भूइयां अनुसूचित जाति में झारखंड में सर्वाधिक कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट है किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो पाल शासक महेंद्र पाल ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी। नेक्स्ट है उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? तो उड़ीसा के शासक थे कपिलेंद्र गजपति। इन्होंने झारखंड के संथाल परगना के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था और यहां पर अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जतरा उरांव के द्वारा ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह है आपका 2.62%। नेक्स्ट है झूमर, पाइका, नटुआ और अग्नि किसके प्रकार हैं? तो ये सभी झारखंड के लोक नृत्य हैं जिसे विभिन्न जनजातियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? तो लोध या बूढ़ा जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह लातेहार जिला में स्थित है। ध्यान रखिएगा लोध या बूढ़ा जलप्रपात आपका लातेहार जिला में महुआ टांड़ से 14 किलोमीटर दूर स्थित है और उत्तरी कोयल की सहायक नदी है आपका बूढ़ा नदी उस पर यह जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 137 मीटर या 450 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से सोते हुए गिरफ्तार किया गया था और बीर सिंह महली के आदमियों ने बिरसा मुंडा की मुखबिरी अंग्रेजों के लिए की थी।
तो झारखंड वन लाइनर सीरीज के पार्ट 2 का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को महत्वपूर्ण और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार और रेगुलर इंटरवल पर मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।